देखिए, जिस भयानक केस के बारे में अभी हम आपको बताने वाले हैं, शायद ही जीवन में ऐसा केस आप लोगों ने सुन रखा होगा। ये व्यक्ति को देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये आम व्यक्ति है, लेकिन क्या आप सोच सकते हो कि ये व्यक्ति लोगों के दिमाग को उबालता था और उसका सूप बना करके पी जाता था। हाँ, और इसका भांडाफोड़ जब हुआ तो पुलिस के भी पैर कांप गए। जो सुन रहा था वो हैरान हो जा रहा था कि एक आदमी ही कैसे दूसरे आदमी का दिमाग निकाल करके सूप बना करके और पी सकता है। और ये सूप ये क्यों पीता था, आप ये जान करके भी हैरान हो जाएंगे। तो हम स्टोरी को तो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो केस स्टडी मैंने किया है थोड़ा सा आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगा है। खैर, हम लोग चालू करते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि इलाहाबाद के शंकरगढ़ कस्बे में एक पत्रकार रहते हैं, पत्रकार धीरेन्द्र सिंह। अब दरअसल वो बार बार अपने कामों से जाते हैं बाहर, ठीक है ना, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 24 घंटे 48 घंटे के लिए वो बाहर ही रह जाते हैं। तो उनके परिवार वालों को ये आदत थी कि थोड़ा सा लेट आए या फिर कुछ भी आए, उनका ऐसा काम ही था। तो परिवार वाले ज़्यादा केयर नहीं करते थे। लेकिन एक दिन वो घर से तो निकलते हैं, लेकिन वापस आते ही नहीं हैं। अब दिन बीत जाते हैं तो घर वालों को लगता है कि भाई क्या हो गया। और आजकल तो आपको पता ही है कि तुरंत फटाक से आदमी, चाहे कोई आए ना आए, उसका ज़्यादा टेंशन नहीं होता। फ़ोन करते हैं, लग जाता है, बात हो जाती है कि कहाँ पे हो, क्या हो। यही यहां पे नहीं हो रहा था। धीरेन्द्र सिंह निकले थे और उसके बाद गायब थे, फोन भी नहीं लग रहा था। तो घर वालों ने धीरे धीरे ढूंढना शुरू किया। दोस्तों के यहां फोन किया, रिश्तेदारों में फोन किया, पड़ोसियों के यहां फोन किया। पड़ोसियों को बताया गया कि ये बात हो चुकी है। पड़ोसी भी जितना कोशिश कर सकते थे किए, हार के पुलिस के पास गए, क्योंकि एक पत्रकार गायब था और इतना पॉपुलर पत्रकार गायब था। आपको बता दूं कि दैनिक समाचार पत्र आज में ये काम करते थे, तो पॉपुलर थे ये थोड़ा, ठीक है ना। पुलिस के पास गए, पुलिस ने भी बड़ा जांच पड़ताल किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि पत्रकार गायब था। तो पत्रकारों का होता है ना कि कोई दुश्मन हो जाता है पत्रकारिता की वजह से। तो परिवार से पूछा गया कि कोई इनका दुश्मन भी था क्या। तो परिवार ने सीधा तो किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि सीधा दुश्मनी किसी से थी नहीं, लेकिन एक पुरानी दुश्मनी जरूर थी, और उस व्यक्ति का नाम था राम निरंजन कोल। तो जब धीरेन्द्र सिंह गायब हुए थे, उससे लगभग एक हफ्ते बाद इस व्यक्ति को भी पकड़ लिया गया, जिसका नाम था राम निरंजन कोल। एक बात यहां पे आप ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जो राम निरंजन कोल है ना, इसका नाम राजा कोलंदर पड़ा था। और ये राजा कोलंदर क्यों पड़ा था, ये जरा ध्यान से देखिएगा। दरअसल ये राजा कोलंदर जो है ना, वो क्या है, एक जगह पे काम भी करता था। इसकी पत्नी जो थी वो फूलन देवी थी, इलाहाबाद जिला पंचायत की सदस्य भी थी। देखिए, राम निरंजन कोल जो है ना, वो आदिवासी कोल समाज से आता था, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड था ना, वो बड़ा खूंखार किस्म का था। खूंखार मतलब आप समझ रहे हो, किसी को भी टपका देना, ऐसा था। तो जो आदिवासी कोल समाज था, ये लोग इसको अपना राजा मानते थे, ठीक है ना, क्योंकि इसका इतना पॉलिटिकल भी था, थोड़ा लोग डरते थे। तो ऐसे नहीं होता है कि ये हमारे राजा हैं। तो इसीलिए इसका राम निरंजन कोल से नाम बदल करके नाम रख दिया गया राजा कोलंदर। और हद तो तब हो गई जब पुलिस के पास भी, पुलिस का जो उसमें होता है ना, लिखा जाता है नाम, उसमें भी राजा कोलंदर। जो भी कहता था, जो भी बुलाता था, इसे राजा कोलंदर नाम से ही बुलाता था, क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो था वो खतरनाक था। राजा माना जाता था ये, और ये खुद को भी राजा मानने लगा। अब जितना ये पॉपुलर होता जा रहा था ना, बहुत कम लोगों को इसका ओरिजिनल नाम पता था। अधिकतर लोग जो जानते थे वो नाम यही था कि राजा कोलंदर के नाम से ही जानते थे। तो इसमें अहंकार बहुत था, कूट कूट के। अब जो धीरेन्द्र सिंह होते हैं, 8 दिन बीत जाता है, 1 हफ्ते बीत जाते हैं,
इसको राजा कोलंदर को पकड़ लिया जाता है और फिर राजा कोलंदर जो है पुलिस को बताता है। इससे पुलिस के भी पैर कांप जाते हैं। अभी फिलहाल में नॉर्मल बताया, पहले तो बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है कि नहीं मैं तो कुछ नहीं, आम आदमी ऐसे करता है। लेकिन सच्चाई आती है कि 14 दिसंबर 2000 में ही जो धीरेन्द्र सिंह हैं उनको खत्म कर दिया था इसने। और खत्म कर करके क्यों खत्म किया था ये अब बताता है राजा कोलंदर। अब यहां से पुलिस के भी पैर कांप जाते हैं और जो स्टोरी को सुनता है उसके भी पैर कांप जाते हैं। क्या इसने बताया ये देखिए। जो धीरेन्द्र सिंह है ना, उनके खात्मे की कहानी 1998 से ही शुरू हो गई थी। दरअसल धीरेन्द्र सिंह के भाई होते हैं, वो एक एफआईआर करते हैं और उस एफआईआर में राजा कोलंदर का भी नाम डलवा देते हैं, ठीक है। और वहीं से राजा कोलंदर भड़क जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि राजा कोलंदर तो धीरेन्द्र सिंह के भाई पर भड़का हुआ था। तो देखिए, राजा कोलंदर ये भी सोच रहा था, क्योंकि ये धीरेन्द्र सिंह जो हैं वो पत्रकार थे तो इनकी पुलिस में पकड़ थी, थोड़ा इज्जत सम्मान था। तो ये सोच रहे थे कि धीरेन्द्र सिंह का ही भाई हमारे खिलाफ लिखवाया है, यानी ये भी सपोर्टर जरूर होगा, ठीक है ना, धीरेन्द्र सिंह। और इसीलिए धीरेन्द्र सिंह से भी इसका लफड़ा बढ़ गया था। ये काम जब एफआईआर करवाया गया था 1998 में, और तभी से दुश्मनी थी इन लोगों में, ठीक है ना, भीतर ही भीतर, बाहर से नहीं था। अब एक दिन क्या होता है कि राजा कोलंदर जो होता है ना, वो धीरेन्द्र सिंह को विश्वास में लेकर के बुलाता है कि देखो हमारे जो पिपरी फार्म हाउस है ना, वहां पे आप आ जाओ, ठीक है। तो धीरेन्द्र जो पत्रकार थे वो पिपरी फार्म हाउस निकल जाते हैं। अब उस समय क्या था कि ठंडी का दिन था, तो गांव में लोग अक्सर ठंडी में सो जाते हैं जल्दी ही, और ये कुछ रात में पहुंचे थे पिपरी फार्म हाउस पे। यहां पर जो राजा कोलंदर और उसी का साला विछरास भी था वहीं पे। तो वहीं पे बैठ के वो लोग आग ताप रहे थे, ठीक है ना, आग जला करके ताप रहे थे। अब यहाँ पे धीरेन्द्र सिंह पहुंचते हैं, धीरेन्द्र सिंह आते हैं और राजा कोलंदर बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ पे बैठो, आग थोड़ा सेक वेक लो, ठंडी काफी लग रही है। ज्यों ही धीरेन्द्र सिंह बैठते हैं त्यों ही जो साला होता है विछराज, वो पीछे से खत्म कर देता है और वहीं पर इनका द एंड हो जाता है। अब बॉडी ठिकाने लगाने की बात आती है कि जो धीरेन्द्र सिंह की बॉडी है वो ठिकाने लगाने की बात आती है। अब ये लोग बॉडी को एक गाड़ी में धरते हैं और मध्य प्रदेश की सीमा में एंटर करते हैं। और वहां पर क्या करते हैं, जो राजा था, राजा कलिंदर, वो धीरेन्द्र सिंह का प्राइवेट पार्ट काट लेता है और ये काट करके हेड जो है अपने पास रख लेता है। दो चीज, एक तो प्राइवेट पार्ट और दूसरा हेड, ये अलग से रख लेता है। और जो बॉडी होती है ना, उसको जमीन में खत्म कर दिया जाता है, धंसा दिया जाता है ताकि सबूत खत्म। अब हेड को और प्राइवेट पार्ट्स को, इसको लेकर के वो चला जाता है। हालांकि कहा तो उसने, स्टेटमेंट तो ये दिया था कि उसको हमने नदी में फेंक दिया, लेकिन जब फेंकना ही था तो वो लेकर के क्यों गया? दो चीज, हेड और पार्ट, ठीक है, प्राइवेट पार्ट। अब आगे ना पुलिस जब और इन्वेस्टिगेशन करती है अपने से, तब पता चलता है, ठीक है, कि ये क्या आदमी है राजा कलिंदर। दरअसल राजा कलिंदर की जो बीवी है, जो जिला पंचायत सदस्य थी फुल्लन देवी, इसके घर पर पुलिस की टीम पहुंच जाती है और वहां पर एक डायरी मिलती है और वही डायरी को पुलिस पढ़ती है। और तब जो सामने आता है, पुलिस के हाथ पांव सब फूल जाते हैं। दरअसल उसमें बकायदा इसने लिखा था कि जितने, एक ही व्यक्ति का इसने नहीं किया था, ठीक है ना, एक ही व्यक्ति को खत्म नहीं किया था, 14 लोगों को खत्म किया था। सबका एक ही काम करता था कि हेड ले लेता था और जो भी बॉडी पार्ट्स में के जो भी चीज चाहिए होते थे, जो मेन होता था, उसको ले लेता था और फिर उसको उबालता था और उसका सूप बनाता था और राजा कलिंदर पी जाता था।
और ये इसलिए पीता था क्योंकि इसका मानना ये था कि अगर मैं वो चीज़ पी लूँगा ना तो मेरा दिमाग बढ़ेगा। तेज लोगों का दिमाग का सूप पीने से हमारा दिमाग बढ़ेगा, हमारी जो शक्ति है ना अंदर, जो हमारा ताकत है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, शक्तियाँ बढ़ेंगी हमारी। इसी वजह से ये काम करता था। ये सबके नीचे से तो सब कुछ फेंक देता था जमीन में या फिर कहीं भी निपटा देता था, लेकिन दिमाग ज़रूर निकाल के उसका सूप बनाता था। डायरी से बाकायदा ये पता चलता है कि जरा जरा बात पर भी ये लोगों को ख़त्म कर दिया जाता था, क्योंकि राजा बनने का भूत इसके सर पे सवार हो गया था। कहा भी जाता था तो मेंटेन करके इसको रखना था। हालांकि इसका जो केस है ना, क्योंकि ये तो पकड़ा गया था और धीरेन्द्र सिंह को भी ख़त्म कर दिया था, साथ ही साथ 14 लोगों के और सबूत मिल गए, तो इसको अरेस्ट कर लिया गया है, जेल में भेज दिया गया है। तकरीबन 11 साल तक केस चला कोर्ट में। 1 दिसंबर 2012 को इलाहाबाद में जो न्यायाधीश थे इनको उम्र कैद दे देते हैं, और जो साला था उसको भी, ठीक है ना। फिर ये मामला हाई कोर्ट में भी जाता है, वहां पर भी यही होता है कि भाई इनको उम्र कैद ही, और आज तक ये जेल में ही हैं। जो राजा कलंदर थे वो अभी तक जेल में है। आप सोच सकते हो, आप कभी ऐसा खा सकते हो क्या किसी का ब्रेन उबाल करके? मुझे नहीं पता, लोग जानवरों का खाते हैं इतना मुझे पता है। हो सकता है जानवरों का खाने वाला लोग ये भी खा सकता है, क्या ही कर सकते हैं। खैर, जुड़े रहिए हमारे साथ। राम राम। अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए।